हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MA201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम सिंपली सपोर्टेड भी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन बिलो। तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 + 4 + 3 यानी कि 10 मीटर्स है। ए से बी के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। यहाँ पर जो ए से 3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, और ए से 3 मीटर की दूरी पर एक यूडीएल लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, जो कि 4 मीटर तक लग रहा है। और जो तीसरा पॉइंट लोड इस पर लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, जो कि ए से 7 मीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से इस बीम के ऊपर 2 पॉइंट लोड हैं और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि 4 मीटर की दूरी तक लगा हुआ है। तो हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो जब भी हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शियर फोर्स डायग्राम बनाना है सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो रिएक्शंस की करेंगे। रिएक्शन की कैलकुलेशन करने से पहले मैं इस बीम के जहाँ जहाँ पर लोड लग रहे हैं वहाँ पर एक एक पॉइंट दे देता हूँ। जैसे ये जो एक पॉइंट ये हो गया जहाँ पर ये 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये डी है। ये जो सेंटर है बीम का उसको सी से दिखाते हैं और सी पॉइंट से दिखा रहे हैं यहाँ पे। और जो 5 किलो न्यूटन का जो दूसरा वाला पॉइंट लोड है उस वाले पॉइंट को ई से दिखा रहे हैं और ये हमारा पॉइंट बी है। तो इस प्रकार से ये जो बीम है ये ए डी डी सी सी ई और ई बी 4 टुकड़ों में विभाजित हो गई, और इन 4 टुकड़ों पे हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम की गणना करेंगे। तो गणना से पहले मान लीजिए ये जो सपोर्ट है इसके ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, वहाँ पर मैं जो रिएक्शन उनको कैलकुलेट करने हैं उनको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ए पॉइंट पर जो रिएक्शन आ रहा है वो वी ए है और जो बी पॉइंट पर रिएक्शन आ रहा है वो वी बी ए है। तो रिएक्शन की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें फोर्स दे रखे हैं, एक तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में है सारे फोर्स। इस बीम के ऊपर सारे जो फोर्स हैं या जो पॉइंट लोड्स हैं वो सारे वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है। तो रिएक्शन की कैलकुलेट करने के लिए मैंने ए पॉइंट पर जो रिएक्शन लग रहा है वो वी ए माना है, जो बी पॉइंट पर रिएक्शन लग रहा है वो वी बी माना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं वी ए और वी बी 2 रिएक्शन है जो ए और बी पॉइंट पे लग रहे हैं, यहाँ पर मैंने वी ए और वी बी 2 सिंबल एज्यूम कर लिए हैं। तो वी ए + वी बी किसके बराबर होंगे, जो बीम के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं। तो बीम के ऊपर 3 तरीके के फोर्स लगे हुए हैं। पहला है 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, जो दूसरा है वो 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की दूरी तक लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, और जो तीसरा पॉइंट लोड है वो 5 किलो न्यूटन का है। तो इस प्रकार से ये 5 + 5 2 पॉइंट लोड हो गए, और जो ये तीसरा यूडीएल है ये इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो फोर्स इंटू इसकी दूरी। तो जो फोर्स है वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है और जो इसकी दूरी है वो 4 मीटर की है। तो ये जो टोटल मैग्नीट्यूड हो गया इसका 4 × 1 यानी कि 4 किलो न्यूटन का इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो 5 + 5 + 4 × 1 जब इसको टोटल करेंगे तो ये 14 किलो न्यूटन आएगा। तो ये हमारे फोर्स जो हैं वो बैलेंस कर दिया हमने कि जो नीचे की दिशा में लग रहे हैं और जो ऊपर की दिशा में लग रहे हैं उन दोनों फोर्सों को हमने बैलेंस करके अपनी पहली इक्वेशन बनाई है वी ए + वी बी बराबर 14 किलो न्यूटन। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी वो मोमेंट के थ्रू आएगी। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमको मोमेंट ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर मैं जो है मूवमेंट ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ज्ञात करूँगा, जो मूवमेंट की कैलकुलेशन या गणना करूँगा वो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में करूँगा। तो जो ए पॉइंट है वो हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले मैं वी बी का मूवमेंट कैलकुलेट करूँगा। तो जो वी बी है मेरा, वो रिएक्शन तो है वी बी, और उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 10 मीटर की है। ए और बी के बीच में जो दूरी है वो 10 मीटर है। 3 + 4 + 3 यानी कि 10। तो जो वी बी का मूवमेंट होगा वो वी बी × 10 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा फोर्स है वो है 5 किलो न्यूटन का। जो ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसकी दूरी जो ए से है, जो डी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन लग रहा है, उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 3 मीटर की है। तो इसका जो मोमेंट होगा वो 5 × 3 होगा। तो ये 5 × 3 इसका मोमेंट आया है। इसके बाद जो ई पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, उसकी जो दूरी है वो 4 + 3 यानी कि 7 मीटर है। तो इसका जो मोमेंट आएगा वो 5 × 7 आएगा। तो ये जो 5 × 7 आया है ये इसका मोमेंट है। अब जो तीसरा हमारा फोर्स है वो है UDL। तो UDL का सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो 4 × 1 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। इसके बाद जो इसकी दूरी है ए पॉइंट से, सबसे पहले हम डी पॉइंट तक आएंगे। डी पॉइंट तक आने के लिए हमको 3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर हम जो ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है, इसका सेंटर लेंगे। तो इसका जो सेंटर है वो सी पर है, और इसकी जो दूरी होगी वो इस डी पॉइंट से, और जो सी पॉइंट की दूरी होगी वो 4/2 यानी कि 2 मीटर होगी। तो इसकी जो टोटल दूरी हो जाएगी वो 3 + 2 यानी कि 5 मीटर। तो यहाँ पर ये इसका तो मैग्नीट्यूड हो गया 4 × 1, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 4 मीटर तक ये लग रहा है। और जो इसका इंटेंसिटी है वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर की है। तो 4 × 1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी जो दूरी हो गई 3 + 4/2 यानी कि 5। 3 + 2 यानी कि 5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये VB × 10, तो हमारा 10 VB हो जाएगा। इसके बाद ये 7 × 5 35 हो जाएगा, और ये 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 4 × 5 + 15, तो 10 VB बराबर हो जाएगा हमारा 35 + 20 + 15 यानी कि 10 VB बराबर 70। तो VB या 70/10 यानी कि 7 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने VB को कैलकुलेट करा, जो कि मेरा 7 किलो न्यूटन आया है। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी VA + VB बराबर 14 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर मैं VB की वैल्यू पुट करूँगा, VA + 7 बराबर 14 किलो न्यूटन। तो जो VA आएगा मेरा वो 14 - 7 यानी कि 7 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने VA और VB की कैलकुलेशन करी, और जो दोनों हैं वो 7 किलो न्यूटन आए। VA भी 7 किलो न्यूटन है और VB भी 7 किलो न्यूटन है। यहाँ पर हम देखें तो ये बीम सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर इसको हम बीम को सेंटर में से कट करें तो जो इधर वाला सेक्शन है और जो इधर वाला सेक्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसीलिए जो रिएक्शन की वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों इक्वल आई हैं। तो जहाँ पर भी बीम सिमेट्रिकल होगी वहाँ पर जो रिएक्शंस हैं वो सेम आएंगी। तो यहाँ पर मैंने VA बराबर 7 किलो न्यूटन रख दिया और VB बराबर 7 किलो न्यूटन, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब हमको सबसे पहले जो कैलकुलेशन करनी है वो शीयर फोर्स की करनी है, या शीयर फोर्स एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन जो लूँगा, शीयर फोर्स एट एनी सेक्शन इन AD पर अगर हम चलें तो यहाँ पर A से लेके D से थोड़ा सा पहले तक एग्जैक्टली D पॉइंट पे ना जाके इससे हल्का सा पहले से थोड़ा सा पहले हम रुकें
तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स मात्र एक फोर्स है, जो कि ये रिएक्शन है 7 किलो न्यूटन की। तो जो ये 7 किलो न्यूटन की रिएक्शन है, इसको हम हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव मानेंगे। तो जो शीयर फोर्स होगा ए और डी से जस्ट पहले, इन दोनों के बीच में जो शीयर फोर्स होगा वो 7 किलो न्यूटन का होगा। तो यहाँ पर जो 7 किलो न्यूटन का है, ये शीयर फोर्स है डी पॉइंट तक। इसके बाद जैसे ही हम डी पॉइंट पे आएंगे, तो जो ये 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, ये 7 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन दो फोर्स आ गए हैं यहाँ पर डी पॉइंट पर। तो जो यहाँ पर शीयर फोर्स ऑन जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ डी होगा मेरा, वो +7 और -5 यानी कि +2 किलो न्यूटन का होगा। तो इस तरीके से जो शीयर फोर्स होगा वो जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ डी पे +2 किलो न्यूटन का होगा। इसके बाद हम चलें शीयर फोर्स जस्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ई। तो यहाँ पर हम चलें जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ई, यानी कि ई हमारा ये वाला पॉइंट है, और इसके जस्ट पहले तक कितना शीयर फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो +7 जो किलो न्यूटन है वो डी पॉइंट तक आया। डी पॉइंट पे आते ही ये 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, तो इसने एक्ट करना चालू करा। तो जो नेट रह गया वो +2 किलो न्यूटन का रह गया। फिर यहाँ पर डी से लेके ई तक पूरा एक यूडीएल लगा हुआ है, और जो यूडीएल है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 × 1 यानी कि 4 किलो न्यूटन मीटर 4 किलो न्यूटन का है। तो यहाँ पर 2 रह गया था, और जो ये पॉइंट लोड की वजह से जो शीयर फोर्स आया ये नेगेटिव था। तो -4 + 2, तो ये -2 किलो न्यूटन का ई पॉइंट पर शीयर फोर्स आया। जस्ट ई पॉइंट के जस्ट पहले जो शीयर फोर्स आया वो -2 किलो न्यूटन का आया। तो यहाँ पर देखें हम, शीयर फोर्स जस्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ई -7 + 5 -2 किलो न्यूटन। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा ई के आगे जाएंगे जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ ई, तो यहाँ पर एक और पॉइंट लोड आ गया है 5 किलो न्यूटन का। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी कि -2 आ ही रहा था, -5 और आ गया, तो ये जो है -7 हो गया। तो शीयर फोर्स जस्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ई 7 किलो न्यूटन, और ई के बाद कोई भी फोर्स नहीं है इस बीम के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है, शीयर फोर्स है, ये कांस्टेंट चलेगा। तो ये 7 किलो न्यूटन पूरा यहाँ तक बी पॉइंट तक रहेगा, और बी पे जो वापस रिएक्शन है 7 किलो न्यूटन की, उससे कैंसिल होके बी पर जो वापस ये 7 किलो न्यूटन का रहेगा, और वो इससे बैलेंस होगा। तो इस प्रकार से जो इसका शीयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है, और ये जो शीयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी पूरा सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको सेंटर में से कट करें तो जैसा लेफ़्ट हैंड साइड पे शीयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसा ही राइट हैंड साइड पे शीयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो शीयर फोर्स है वो नेगेटिव में हो गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गया है। यही अंतर है, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। जैसे डी और ई पर, डी पर +2 किलो न्यूटन है, ई पर -2 किलो न्यूटन है, डी पर +7 किलो न्यूटन है, ई पर -7 किलो न्यूटन है, यहाँ ए पर +7 किलो न्यूटन है, और यहाँ बी पर -7 किलो न्यूटन है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, लेकिन जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो इसका नेचर है वो चेंज हो गया है। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। इसके
उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन पर जाएं तो जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी दोनों पर ज़ीरो होगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट डी और बेंडिंग मोमेंट एट ई यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो 7 है, 7 इंटू 3 जो इसकी दूरी है वो 21, यहाँ पर भी 7 इंटू 3 जो इसकी दूरी है वो 21 है। यहाँ पर ये 21 किलो न्यूटन मीटर का आ गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए होगा क्योंकि जो शीयर फोर्स है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, इसलिए जो बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। उसके बाद सी पॉइंट पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करें तो वो 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2/2 यानी कि 35 माइनस 10 माइनस 2 23 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर हम देखें तो 7 इंटू 5, 7 इंटू यहाँ तक हम सी पॉइंट तक जाएंगे तो 7 इंटू 5, फिर जो हमारा दूसरा वाला फोर्स है 5 इंटू 2, उसके बाद जो हमारा ये यूडीएल है, यूडीएल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इंटू 2 और इस जो इसकी दूरी होगी इसके सेंटर से आएगी तो 2/2। यहाँ पर ये प्लस 23 किलो न्यूटन मीटर आएगा, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा क्योंकि शीयर फोर्स यहाँ पर ज़ीरो है। शीयर फोर्स जहाँ पर ज़ीरो होगा वहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम आएगा। तो अब यहाँ पर जो ये बेंडिंग मोमेंट है ये पैराबोलिक नेचर का होगा क्योंकि यहाँ पर जो यूडीएल लग रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो पैराबोलिक, इसीलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो पैराबोलिक आएगा। तो इस प्रकार से हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शीयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो देखा। थैंक यू।